हेलो दोस्तों, सीएसपी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी मैथ की क्लास में एक नया चैप्टर लेके आए हैं, अनुपात और समानुपात। दोस्तों, इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में कुछ चैप्टर्स कराए हैं। देखो, सबसे पहले मैंने जो अपना चैप्टर कराया था वो कराया था मैंने अपना नंबर सिस्टम। ठीक है। सेकंड चैप्टर था मेरा सिंप्लीफिकेशन। थर्ड चैप्टर था मेरा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। फोर्थ चैप्टर था मेरा एवरेज। ठीक है। पांचवा कराया मैंने एज प्रॉब्लम क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि आयु संबंधित। सिक्स चैप्टर था मेरा वर्गमूल और घनमूल, यानी कि रूट एंड क्यूब। रूट एंड क्यूब। ठीक है दोस्तों, मैंने अपने जितने भी चैप्टर है ये करा दिए। ठीक है, जो भी अगर मेरी आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को, जो भी मैंने अपनी वीडियो अब तक कराई है, जो भी नए व्यूअर्स होंगे वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम अपनी मैथ की क्लास में एक नया चैप्टर अनुपात और समानुपात को अध्ययन करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर है हमारा 7, अनुपात और समानुपात। ठीक है, सबसे पहले तो हम अनुपात और समानुपात का कॉन्सेप्ट जानेंगे कि ये चीज होता क्या है। ठीक है, देखो दोस्तों भाई, अनुपात हम किसे कहते हैं? बट्टे में। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज करो 5:7। ठीक है, इससे हम है ना, इससे डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसे मैं 5/7 लिख लूं तो बात तो एक हुई ना। इसे भी हम क्या कहलाते हैं? यानी कि अनुपात का मतलब होता है बटे में। ठीक है, एक चीज और है, यानी कि इसकी डेफिनेशन। अगर हम किसी भी संख्या की भाग द्वारा तुलना करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुपात। ठीक है, जैसे अगर कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक पेन हो गया और एक कॉपी। ठीक है, पेन और कॉपी। अगर पेन का मूल्य मान के चलो, पेन का मूल्य कितना है? 6 रुपए और कॉपी का मूल्य कितना है? 3 रुपए। तो इसे हम कह सकते हैं, यानी कि अगर इसे हम क्या कहते हैं कि कॉपी का मूल्य पेन के मूल्य से कितना है? 2 गुना। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखते हैं? 6/3। यही हमारा क्या कहलाता है? अनुपात। इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी पेन का मूल्य है वो कॉपी के मूल्य से कितना है? कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 3 का 3, यानी कि कितना है? 2 गुना। ठीक है, तो यही चीज है हमारी क्या कहलाती है? अनुपात। यानी कि भाग द्वारा जिसकी भी हम तुलना की जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अनुपात। ठीक है, ये तो बात हुई अनुपात की। और एक चीज और अनुपात में। ठीक है, जैसे A, B, C, D। ठीक, अगर इन्हें हम अनुपात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? A/B। ठीक है, अनुपात C/D। ठीक है, अगर हम इन संख्याओं को अनुपात में लिखेंगे तो हम इन्हें ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब बात आई हमारी समानुपात की। ठीक है, कि समानुपात क्या होता है? समानुपात। ठीक है, समानुपात को हम डबल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, समानुपात का मतलब होता है इक्वल, यानी कि बराबर। इसका मीनिंग क्या होता है? बराबर। जैसे A/B समानुपात C/D, यानी कि AB जो है वो किसके बराबर है? C/D के। ठीक है, समानुपात का मीनिंग होता है बराबर, यानी कि A/B और बराबर CD। ठीक है, तो दोस्तों हम अनुपात को हम कुछ बेसिक ट्रिकों के साथ से निकालेंगे जो बहुत ही शॉर्ट है। फर्स्ट मेथड है हमारा। ठीक है,
जैसे कोई एग्जाम्पल है, यानी कि A अनुपात B बराबर है 3:2 तथा B अनुपात C बराबर है 5:7 के। तो हमें मान बताना है A अनुपात B अनुपात C का, तो क्या होगा? देखो, अनुपात निकालने के मैं आपको 3-4 बहुत ही शॉर्ट मेथड बताऊंगा। फर्स्ट मेथड है मेरा, इसी एग्जाम्पल पे हम अप्लाई करते हैं। A अनुपात B और B अनुपात C, ठीक है। जैसे जैसे हमारा अनुपात है सेम हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि पहला अनुपात हमारा क्या है? A अनुपात B। दूसरा हमारा किससे शुरुआत हो रहा है? B से, तो हम B के नीचे B ही लिखेंगे अनुपात में। तो इसका मान कितना दे रखा है? 3:2 और B अनुपात C का मान कितना है? 5:7, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारी मेथड है इसे हम कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर इसमें हमारा कॉमन क्या है? कॉमन हमारा B है और B का मान फर्स्ट में क्या है? 2, इसमें क्या है? 5। तो ऊपर वाले में मैं क्या करूंगा? 5 की गुणा कर दूंगा और नीचे वाले में 2 की, ठीक है। तो कितना जाएगा? 5 तिया 15 अनुपात 5 दूनी 10। इसमें करेंगे 5 दूनी 10 और अनुपात 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहां से हमारा ABC का मान क्या आ जाएगा? A अनुपात B अनुपात C का। देखो, अगर हमारी ये संख्या सेम है तो हम क्या करेंगे? उसी सेम संख्या उतार लेंगे। अगर हमारी यहाँ संख्या सेम नहीं है तो तब हम इनमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। पर हमारी यहाँ संख्या सेम है तो हम एज इट इज ऐसे उतार लेंगे, 15 अनुपात 10 अनुपात 14, ठीक है। तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या आ गया? 15 अनुपात 10 अनुपात 14। अगर ये संख्या किसी भी एक संख्या से कटती है तो हम इसे काट लेंगे, वरना नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हुआ। एक मेथड तो ये हुआ इसे निकालने का। इसमें आपको क्या करना है? जो भी हमारी कॉमन नंबर होगा उससे हम एक दूसरे को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है हमारा? देखो भाई, अब है हमारा सेकंड मेथड, ठीक है। A अनुपात B और B अनुपात C, क्या मान है हमारा? A अनुपात B का 3:2 और 5:7, ठीक है। एक ट्रिक ये है, इसमें हम क्या करेंगे? जो भी हमारी ऊपर की संख्या है उससे हम इसमें 5 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे और फिर 2 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? इसकी गुणा इससे करनी, इसकी इससे करनी और बीच बीच वालों की करनी, ठीक है। यानी कि 3 की गुणा 5 में, 2 की गुणा 7 में और 2 की गुणा 5 में। तो कितना आ जाएगा? सबसे पहले 3 की गुणा इसमें करें, कितना आ जाएगा? 3 पंजे 15 अनुपात बीच वाले की गुणा करेंगे 5 दूनी 10, फिर लास्ट वालों की 7 दूनी 14, ठीक है। तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या आ गया? 15 अनुपात 10 अनुपात 14, ठीक है। एक ट्रिक तो यह है, ठीक है। क्या करना है इसमें? आपको इसकी गुणा आपको इसमें करनी है और लास्ट वाले की आपको लास्ट की संख्या में करनी है और जो बीच की संख्या हमारी उनकी आपस में गुणा करनी है, ठीक है। तो एक ट्रिक ये हो गई इसकी अनुपात निकालने की, ठीक है। अब जो हमारी थर्ड मेथड है, यानी कि जो हमारी तीसरी विधि है, वो बहुत ही इजी है और बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है। थर्ड मेथड, ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है और बहुत ही इजी है। देखो, इसमें हम क्या करेंगे? A अनुपात B, ठीक है। A अनुपात B और B अनुपात C कितना है हमारा? 3:2 और 5:7, ठीक है। इससे हम कैसे करेंगे? देखो, इसमें हमारी सबसे पहले हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, यानी कि जो हमारी एक तीनों जो हमारी कॉलम है इन्हें हम फिल करेंगे। फिल हम कैसे करेंगे? एक कॉलम हमारा एक खाली है और एक इधर, ठीक है, 3 के नीचे और 7 के ऊपर।
तो हम इन्हें कैसे बैलेंस करेंगे, यानी कैसे फिल करेंगे। देखो जो हमारी संख्या, इससे पहले संख्या हमारी क्या है 2, ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे 2, ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे 2, और इससे पहली संख्या तो कुछ है ही नहीं, तो इसके जो बाद की अपोजिट संख्या होगी वो क्या है 5, तो हम इसे जो बाद की संख्या है वो लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको एक बार और रिपीट करता हूं। देखो सबसे पहले इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे इधर के जो कॉलम है इन्हें हम बैलेंस करेंगे, ठीक है, यानी कि इन्हें फिल करेंगे। तो हमें यहां पर ऐसी संख्या लेनी है जो इससे पहले की संख्या क्या हमारी 2, तो हम यहां क्या लिखेंगे 2, ठीक है, और इससे पहले की संख्या तो कोई है नहीं, तो इससे बाद की संख्या लिखेंगे हम, तो इससे बाद की संख्या क्या हो जाएगी हमारी 5, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपली जब हमारी ये कॉलम फिल हो जाए, यानी कि तीनों संख्या एक समान हो जाए, तो उन्हें हम क्या करेंगे, फिर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 पंजे 15, अनुपात का चिन्ह है तो अनुपात लगाएंगे, और 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, ठीक है। देखो आया भी ना आंसर, और ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन इसी से करना, बस बैलेंस करना है और कुछ नहीं। चाहे तो आप जो इससे पहले मैंने अपनी दोनों मेथड बताए आप उससे भी कर सकते हो, वरना आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है। इस मेथड का नाम है रिक्त स्थानों की पूर्ति। क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, क्योंकि हमने जितने भी हमारे रिक्त स्थान थे उन्हें हम फिल किया, ठीक है। चलो और एक चीज और है, अगर हमारे कॉमन जो है कॉमन अंक हमारे क्या करते हैं, कॉमन अंक से ही लेते हैं हम, ठीक है, कि हमें फिल क्या करना है। जैसे मैंने बताया था कि अगर हमारी यहां संख्या पहली संख्या क्या है और इससे पहले की संख्या, तो हमारे इसमें हमारा कॉमन क्या है, कॉमन हमारा b है ना, तो हम b के ही अंक लेंगे, ठीक है। एक चीज इस चीज का ध्यान रखना, कॉमन हमारे क्या है b, तो मैंने b के इधर की संख्या ली और b की बाद वाली संख्या ली, ठीक है। तो लेना में यही है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, इसी मेथड के द्वारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 हो तथा b अनुपात c बराबर 8:9 हो, तो a अनुपात c का मान बताओ, ठीक है। इसे हम कैसे करेंगे, इसमें हमारे से सिर्फ उसने a और c का मान पूछा है, तो ठीक है। a अनुपात b को दोस्तों मैंने आपको बताया था कि न, क्योंकि अनुपात का मतलब ही क्या होता है बटे में, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं a अनुपात b, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी b अनुपात c, ठीक है, b अनुपात c, ठीक है। इसे भी मैं कैसे लिख लूंगा b बटे c, यानी कि a बटे b, क्योंकि अनुपात का मीनिंग ही क्या होता है बटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो b अनुपात c। अब इनके मान लिख लेंगे हम, इसका मान क्या होगा 3/4 मल्टीप्लाई 8:9, ठीक है। अब देखते हैं a अनुपात b मल्टीप्लाई b अनुपात c का मान कितना है 3:4 गुणा 8:9। तो हमें क्या बताना, a अनुपात c का मान बताना। तो यहां से देखो b से b डिवाइड हो गया, यहां क्या बच गया a अनुपात c, क्या बच गया वो a बटे c, और गुणा का चिन्ह है तो ऊपर ऊपर वालों की गुणा हो जाएगी और नीचे नीचे वालों की हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारी संख्या कटती है तो हम इसे काट लेंगे, 4 से हमारा 8 कट रहा है 2 बार, 3 से हमारा 9 कट रहा है 3 बार, तो क्या आ गया 2/3, 2/3, यानी कि उसने पूछा a अनुपात c, तो a अनुपात c का मान क्या आएगा 2/3, ठीक है। तो इसका आंसर होगा
2/3। आपको क्या करना है, बस बैलेंस ही करना है और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 हो तथा W1 अनुपात W3 बराबर 1:2 हो तो W2 अनुपात W3 क्या होगा। तो उसने हमसे क्या पूछा है, W2 और W3 का अनुपात पूछा है। ठीक है, सेम ऐसे ही हमें करना है। देखो भाई, सबसे पहले उसने हमें क्या दिया है, W1 बटे W2 कितना हो जाएगा हमारा, हाँ मल्टीप्लाई W1। देखो अगर ये W1 और W3 है, अगर इसे मैं ऐसे लिख लूं W1 अपॉन W3, अगर मैं इसे इसका जो क्रम है उसे चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा, इसका मान दे रखा फिलहाल 1/2। अगर मैं इसका क्रम चेंज कर दूं W3 अनुपात W1 तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो अंक है, जो इसका मान दिया है वो भी चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 2:1। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूं, W3 अपॉन W1। ठीक है, इसका उसने हमसे क्या पूछा, W2 अपॉन W3। ठीक है, तो अब हमें सिंपल अपना मान रखना है, इसमें क्या है। ठीक है, 1/2 का मान कितना है, 2/3। ठीक है, जहां पर कोई चिन्ह होता है वहां पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, W3 और W1 का मान क्या है, W3 का 2:1। ठीक है, तो यहां से W1 और W1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इनका मान क्या आ जाएगा, 4/3, यानी कि W3 और W2 का मान कितना आ जाएगा, 4/3, क्योंकि ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, उसने हमसे क्या पूछा है, W2 और अनुपात W3 का, तो यानी कि उसने पूछा हमसे W2 अनुपात W3। 2 का मान कितना है 3 और W3 का मान कितना है 4। तो ये आंसर, क्योंकि उसने क्या पूछ रखा है, साइन, और वो भी उसने उल्टा पूछ रखा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, करना आपको सेम ऐसे ही है, जो उसने पूछी है वैसे वैसे हम इसे कर देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, AB बराबर 64 हो तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। यदि AB बराबर 64 हो तो, ठीक है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं 8:A। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका 8:A बराबर 8:B। सेकंड ऑप्शन है इसका A:16 बराबर B:4। थर्ड ऑप्शन है इसका थर्ड A:8 बराबर B:8। ठीक है, A:8 बराबर B:8। और फोर्थ ऑप्शन है इसका 32:A बराबर
बी अनुपात 2, ठीक है। हाँ ठीक है, तो उसने दिया हमें ए बी, यानी कि ए बी का मान दिया हमें 64। तो हमारा देखो ए बी, तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ए बी, यानी कि अगर ए, यहां से हम सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? 8 अनुपात ए। 8 अनुपात ए को हम कैसे लिख सकते हैं? 8/a, ठीक है, बराबर दूसरे इक्वल किसके है? 8 अनुपात बी के। तो यहां से क्या हो जाएगा? बी का मान और ए का मान, तो भी हमारा क्या हो जाएगा? 64 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या जो क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगी वो कट जाएगी, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा गलत, क्योंकि हमें तो ए बी का मान जो है 64 लेके आना है। अब ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड ऑप्शन को। a/16 बराबर b/4, क्योंकि अनुपात का मतलब ही क्या होता है? बटे में। देखो इसे हम कैसे करेंगे? ये मान भी हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि जो क्रॉस मल्टीपल जाएगी संख्या, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा? क्योंकि इससे से कट जाएगा 4, तो हमें तो ए बी बराबर क्या लेके आना? 64। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम थर्ड ऑप्शन, a अनुपात 8, यानी कि a/8 बराबर b/8, ठीक है। अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगी तो 8 से 8 भी डिवाइड हो जाएगा, तो भी हमारा मान कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है, ठीक है। अब बात आई फोर्थ ऑप्शन की, यानी कि फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया उसने? 32 अनुपात है। इसे हम क्या लिख लेंगे? 32/a बराबर, सेकंड में इसके इक्वल क्या दिया? b अनुपात 2, यानी कि b/2, ठीक है। अब अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का मान कितना आ जाएगा? 32 दूनी 64, यानी कि उसने ये चीज पूछी थी कि इनमें से कौन सा कथन राइट है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है इज राइट है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ अनुपात में ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि क्वेश्चन नंबर 4, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 4/7 वो 4:7 हो, तो a प्लस बी सी अपॉन सी का हमें क्या बताना है? इसका मान बताना है, यानी कि इसका मान क्या होगा। देखो उसने सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ए बी सी का मान निकालना है। सेम अपना ऐसे ही ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, क्योंकि जो हमारी कॉमन संख्या कॉमन चीज होगा उसे हम उसके ही इक्वल रखेंगे। यहां पर हम इनके मान रखने हैं। ए बी का मान कितना दिया? 3:4 और बी सी का मान कितना दिया? 4:7, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? ए बी सी का मान बताना है। तो मेरी वही बेसिक ट्रिक है, क्या करना है आपको? जितने हमारा यहाँ से क्या है? कॉलम खाली है, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है बस। बहुत ही ईजी और शॉर्ट मेथड है। यहाँ पर क्या आ जाएगा इससे पहले? क्योंकि जो कॉमन है हमारा वही आ जाएगा 4। यहाँ पर क्या है? 4, तो मल्टीप्लाई करो 4 दिया 12:4 चौक 16। अगर देखो अगर हमारे यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, हाँ 4 चौक 16 अनुपात 7 चौक 28, तो किससे कट जाएंगे? ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, यानी कि 3:4:7। हमें यहाँ से क्या पता चलेगा? ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि ए बी सी का मान पता चल गया हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसमें वैल्यू पुट रखनी है। ए का मान कितना है? 3 प्लस बी का 4 प्लस सी का 7/7, कितना हो जाएगा?
10 और 4 14, 14/7, यानी कि इसकी जो पूरा वैल्यू है इसका मान आ जाएगा 2, यानी कि इसका जो मान पूछा है उसने कितना आ जाएगा 2। ठीक है, करना आपको ऐसी है, सबसे पहले हमें इनका अनुपात निकालना है ABC के, यहां से हमें क्या पता चल जाएगा इसका मान, सिंपली अपनी इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, करना आपको इसी तरह है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके ही। ये मेथड मुझे बहुत ही इजी और शॉर्ट लगता है। चलो कुछ और देखते हैं डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, यदि A बराबर B का 4/5 तथा B बराबर C का 3/4, नहीं B बराबर C का 5/2 है भाई, सॉरी 5/2 हो तो A अनुपात C का मान बताओ। ठीक है, A अनुपात C का क्वेश्चन अब तक जो हम करते आए, ठीक है, सेम ऐसे ही हमें करना है। सबसे पहले तो यहां से हम इसे सोल्व करेंगे A और B का, यानी कि उसने दिया A बराबर B का मतलब क्या होता है गुना, तो 4/5, तो 5 की मल्टीप्लाई में A में करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा 5A बराबर 4B। ठीक है, यहां से हमें क्या निकाल लेंगे AB का अनुपात निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, A सेम ऐसे रहेगा, 5 इधर चले जाएगा और B इधर आ जाएगा, यानी कि 4/5। सेम ऐसे इधर करना है, कितना दिया है B बराबर C का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ का है सॉरी, तो 5/2, इधर कितना आ जाएगा 2B बराबर C5, तो B/C बराबर कितना आ जाएगा 5/2। ठीक, अब हमें क्या करना है AC का मान निकालना है। हमें तो मान पता चल गए, क्वेश्चन में क्या पूछा उसने AC का मान, करना क्या है आपको इसे बैलेंस करना है, A/B और इंटू B/C। उसने ये चीज हमसे पूछा, AB का मान कितना हो गया हमारा 4/5 इंटू BC का 5/2, 5 से 5 डिवाइड हो गया और 2 दूनी 4 और 2 कम 2। ठीक है, B से इधर B डिवाइड हो गया, तो इधर क्या बचा A/C बराबर 2:1। ठीक है, AC का अनुपात पूछा उसने, तो AC अनुपात A अनुपात C यानी कि 2:1। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। ठीक है, चलो क्योंकि हमें यहां पर पता भाई का मतलब क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि टू ए बराबर 3B तथा 4B बराबर 5C हो तो AC का मान बताओ। ठीक है, A अनुपात C का मान बताओ क्या होता है। ठीक है, सेम ऐसे बैलेंस करना है। ठीक है, 2A बराबर क्या दिया उसने 3B। ठीक है, तो A इधर जाएगा और B इधर आएगा, तो कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि AB अनुपात किसके होगा 3:2 के।
नेक्स्ट 4b बराबर 5c, तो b बट्टे c कितना आ जाएगा 5/4, यानी कि b अनुपात c कितना आ जाएगा 5:4। पूछा क्या उसने, a अनुपात c, ठीक है। सेम ऐसे ही करना है, ab बट्टे b इंटू बी सी बट्टे सी, कितना बस मान रखना है आपको यहाँ पे 3/2 और 5/4। यहाँ बी से बी डिवाइड हो गया कि ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि कटने के नहीं। 3 पंजे 15 और 4 दूनी 8, तो ए सी बटे कितना आ गया 5 तिया 15 और 4 दूनी 8, यानी कि ए अनुपात सी का मान कितना आ गया 15/8, ठीक है। बस आपको सिर्फ बैलेंस करना और कुछ नहीं, अनुपात में लेके आनी है चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि ए अनुपात बी बराबर 7:9 तथा बी अनुपात सी बराबर 1:5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, ठीक है। तीनों का इस बार क्या पूछना है, ए बी और सी अनुपात का मान बताना है, ठीक है। इसे हम ऐसे ही करेंगे अपने रेगिस्तान जो मेथड है, ए अनुपात बी और आगे क्या दिया उसने बी अनुपात सी, ठीक है। जो जो अनुपात दिया उसे हम उसी के क्रम में लिखते चले जाएंगे। कितना है 7:9 और 1:5, ठीक है। सेम वही हमारी रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है। इसमें हम क्या लिखेंगे, जो कॉमन है, कॉमन जो हमारे रेगिस्तान होंगे उन्हीं से हम इनकी पूर्ति करेंगे। तो इधर क्या आ जाएगा 9, इधर क्या आ जाएगा 1, बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है 7:9:9 पंजे 45, ठीक है। तो उसने हमसे क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, इसका मान पूछा है। तो इसका मान क्या आएगा 7:9:9:45, सिंपल, ये इसका आंसर है ना। शॉर्ट मेथड, ये मेथड बहुत ही इजी है। सिर्फ इसमें आपको क्या करना है, रेगिस्तानों की पूर्ति, और रेगिस्तानों की पूर्ति भी आप किससे करोगे, जो हमारे कॉमन होंगे, ठीक है। कॉमन वालों से हमें रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, यदि 1/x अनुपात 1y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 हो, तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अलग है, ठीक है। इसे हम कैसे करेंगे, देखो भाई, सबसे पहले तो हमें किसका मान बताना, x अनुपात y अनुपात z का। तो हम क्या कर लेंगे, अगर तो यहां पर क्या होता है, इनके बटे में क्या होता है 1 होता है, ठीक है, ये तो सबको ही पता है। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा एक्स वाई अनुपात z बराबर, क्योंकि ये इधर किधर जाएगा, इधर गुणा में आएगा और ये नीचे, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा 1/2 ठीक है, जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या बताना, x इसका अनुपात बताना, यानी कि इसका मान बताना। तो सबसे पहले तो हम इसे ओपन करेंगे कैसे, ऐसी कंडीशन में करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका क्या लेंगे एलसीएम, ठीक है, इनका क्या लेंगे एलसीएम। तो कितना जाएगा 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, ठीक है। 30 को हम क्या यहाँ पर रखेंगे,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 15, 10 और 6, ठीक है, 15, 10 और 6। अगर ये हमारी किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे, अन्यथा नहीं। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15:10:6, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है, बाकी सिर्फ आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सिंपली आप इसे बैलेंस करोगे, ये वन जो हमारी संख्या है इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब तो कितना आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा, ठीक है। तो एक टाइप तो ये है इसकी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें एलसीएम लेना है, और उसने x/z का हमारा मान पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो AB अनुपात B/C का मान क्या होगा, ठीक है। उसने ये हमसे पूछा है। तो सब इसे भी हम कैसे करेंगे, देखो इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या मान आएगा हमारा, सबसे पहले हम AB को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या जाएगा, क्योंकि इनके सबके नीचे भी क्या होता है, 1, क्या होता है 1, देखो क्योंकि सबके नीचे भी क्या होता है 1, तो हमें तो इसने पूछा है A/B/C, तो क्या जाएगा 1/2, क्योंकि A का मान क्या है 2, और B का कितना हो जाएगा 1/3, और C का कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AB, अब हमें यहां से निकालना है ABC का मान निकालना है, तो सिर्फ वही क्या लेंगे, इसमें हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, कितना एलसीएम आ जाएगा इसका 12, भाई 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 12 को कहां पर रखेंगे, यहां पर, और नीचे से हम डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 6, 4 और 3। तो ABC का मान कितना आएगा हमारा 6:4:3, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, ठीक है। इसमें तो आपको सिर्फ यही करना है, ठीक है। उस वाले में आपको क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें भी आपको ये रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि A/3 यदि A/3 बराबर B/4 बराबर C/5 हो तो क्या बताना, A/B/C का मान बताना, ठीक है। इसे हम कैसे करें, अगर हमारी संख्या ऐसी हो तो सिंपली जो भी हमारी संख्या बटे में हो और ऊपर वाली जो संख्या उनका मान पूछा, तो सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो हमारी बटे में संख्या होगी वही हमारा इनका मान होगा। तो इसका A/B/C का मान क्या होगा 3:4:5, क्योंकि A का मान कितना है 3, B का मान 4 और C का मान 5, ठीक है। जो भी हमारी इसके बटे में संख्या होगी कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वही आंसर है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 11 ऊपर ही करा दो इसको, जो भी हमारी इसकी बटे की संख्या होगी सिर्फ वही हमारा मान होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, यदि A बराबर
ए बराबर बी अपॉन 3 तथा सी बराबर बी बराबर सी अपॉन 2 तो ए बी सी अनुपात सी का मान बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का मान निकाल लेंगे इधर से, यानी कि ए बी का अनुपात यहां पर क्या होता है 1, तो ये बी इधर आ जाएगा और 3 ऊपर, यानी कि ए अनुपात बी बराबर इधर कितना चले जाएगा 1 अनुपात 3, क्योंकि 3 इधर जाएगा गुणा में और बी के नीचे क्या आ जाएगा इधर तो 1। और इसी प्रकार b अपॉन सी इधर कितना चले जाएगा 1 अपॉन 2। बस हमें तो एबीसी का मान निकालना है यहाँ पर कि एबीसी का मान क्या होगा, वही रिक्त स्थानों की पूर्ति करके। तो ए बी अनुपात में क्या दे रखा है हमारा, ए बी अनुपात, तो जो कॉमन है, कॉमन के नीचे हम कॉमन लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 1 अनुपात 3। इधर कितना है बी का सॉरी इधर लिख रहा हूं मैं, इसे रफ करता हूं। ठीक है, कितना था हमारे यहां पर ए बी बराबर 1/3 और बी सी बराबर 1/2। ठीक है, तो ए बी अनुपात बी और बी अनुपात सी। ठीक है, बस आपको मान रखना है इसमें, इसका अनुपात का मान कितना है, जो हमारी कॉमन होगा उसके नीचे हम कॉमन रखेंगे 1/2। ठीक है, क्या करना है, बैलेंस करना रिक्त स्थानों को। रिक्त स्थानों की पूर्ति मैंने क्या बताया, जो हमारे कॉमन होंगे उनसे करनी है। इधर कॉमन क्या है 3 और इधर क्या है 1, सिंपली 1/3/6। तो उसने हमसे क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा है, तो ए क्या आ जाएगा 1/3/6। ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं करना आपको, इसमें जो है अनुपात निकालना है और कुछ नहीं। बहुत ही शॉर्ट मेथड है भाई ये, बहुत ही क्वेश्चन। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। मैं आपको सभी क्वेश्चन इजीली करवा रहा हूं। एक क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना है 2/3/4 हो तो ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए का मान बताओ क्या है भाई। ठीक है, तो हमें इसमें ए अनुपात बी अपॉन सी अनुपात सी अपॉन ए का मान बताना है। सबसे पहले तो हम इसमें इनके मान रख लेंगे जो हमें दिया है बी सी का, कितना है 2/3 इंटू पी का मान कितना है 3/सी का कितना है 4 अनुपात 4/2। ठीक है, ये चीज हमें दिया है अनुपात। 4/2 आपस में कट जाए कितना 2 से, 2 दूनी 4 और 2 ही कम 2। ठीक है, तो यहाँ कितना मान आ गया 2/3 3/4 और 2/1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेम वही नीचे वाली संख्या को क्या लेना है कॉमन लेना है, क्योंकि अनुपात में है। कितना आ जाएगा 4 तिया 12, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 12 को हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो इससे कट जाएगा कितनी बार 4 बार, तो 2 दूनी 4, तो 4 बार जाएगा ना इससे 12 और इससे 3 बार, तो 4 दूनी 8 अनुपात 3 तिया 9 अनुपात 12 दूनी 24। तो इसका मान क्या आ गया हमारा 8/9/4।
24। ठीक है, बस आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है और एलसीएम लेके ऐसे निकालना है, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब। यदि A अनुपात B बराबर 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 9:7 तथा, ठीक है, C अनुपात, इस बार C और D भी दे दिया उसने, ठीक है, चौथा अनुपात भी दे दिया उसने। CD अनुपात कितना दिया उसने? 14:15। ठीक, नहीं 5:7, 3:4, 5:7 और 3:4, ये सॉरी 5:7 है भाई, तथा CD का मान कितना दिया उसने? 8:9, 8:9। तो हमें क्या बताना है? तो A अनुपात D का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, इसे हम कैसे करेंगे? ठीक है, A अनुपात B में होता है तो हम क्या लिखते हैं? बटे में, इंटू B अनुपात C को भी बटे में, C अनुपात D को भी अनुपात, और A क्या दिया उसने? A अनुपात D, यानी कि D अनुपात A, क्योंकि इसने, इसे हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, तो यानी कि D अनुपात A। ठीक है, हाँ, ये इसका तो हमें मान बताना है, सॉरी, इसका तो हमें मान बताना। तो क्या करेंगे? B से B डिवाइड और C से C डिवाइड। ठीक है, तो अब हमारा क्या बच गया? A अनुपात D। इनके हमें क्या रखने के? वैल्यू रख लेंगे जो हमें दी, 3/4 इंटू 5/7 इंटू 8/9। ठीक है, अब इन्हें हमें डिवाइड करेंगे। ऊपर 4 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार? 2 बार। 3 से डिवाइड हो रहा है 3 बार, तो ऊपर क्या बचा? 10, और इधर क्या बचा? 21, यानी कि 10/21। उसने हमसे क्या पूछा था? A और D का अनुपात, तो A और D का अनुपात कितना आ गया? 10/21। ठीक है, सब कुछ नहीं करना इसमें। उसमें क्या था? 3 संख्याओं में भी ऐसे करते रहते, बस जो हमारे अनुपात थे उन्हें बैलेंस करता, जो हमारे कट रहे थे ऊपर नीचे सेम, सिर्फ आपको ऐसे ही करना है, और जो नहीं कट रहे, जो उसने पूछा है उसे हम निकालना है। तो ठीक, सारे क्वेश्चन आपको इस तरह ही करने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति मानकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14, यदि A अनुपात B 2/3 कोमा B अनुपात C बराबर है 9:7 कोमा C अनुपात D 14 बराबर है 14:15। ठीक है, नहीं, ठीक है, हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ठीक है, का मान बताओ। इस बार उसने क्या पूछ लिया? चारों का अनुपात बताना क्या है। सेम ऐसे करना है रिक्त स्थान की पूर्ति मानकर, जो हमारी ट्रिक है। यानी कि सबसे पहले तो मैंने लिखेंगे A अनुपात B, जो हमारे कॉमन है उसे कॉमन को उसी के नीचे लिखते चले जाएंगे, B अनुपात C, C अनुपात D। ठीक है, ये चीज है। अब इसमें हमें क्या करना है? मान निकालना है, जो इनके मान होंगे वो रखना है। ए बी का कितना है? 2:3, बी सी का 9:7 और सी डी का C 14:15। ठीक है, यहां से हमें क्या निकालना है? ए अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये मान उसने पूछा है हमसे।
तो कैसे करेंगे, जो भी हमारे एक स्थान है, ठीक है, कितने इधर, दो कॉलम इधर है, एक कॉलम इधर है, एक कॉलम इधर है, एक इधर है, एक इधर, क्योंकि हमें तो अपने पूरे जितने भी कॉलम है उन्हें इक्वल करना है, ठीक है। इक्वल कैसे करेंगे, जो हमारे कॉमन होंगे, इसमें कॉमन क्या है हमारा 3 और 9, ठीक है। पहले वाले अनुपात में क्या है कॉमन 3 और 9, तो 3 से इधर भी 3 आ जाएगा, इधर इधर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। अब बचे हमारे ये वाला कॉलम, ठीक है, और ये, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 7 और 14, तो इधर 7 आ जाएगा और इधर 14 आ जाएंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद अगर हमारी, अब क्या करेंगे, अब हमारी संख्या जो है कट रही है तो काट लेंगे, 3 से काट लेंगे हम सबसे पहले, 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। क्योंकि 3 से हमारा, हाँ 3 से हमारी एक संख्या कट गई, ये नहीं सॉरी, क्योंकि इस 3 से कट जाएगा ना, इस 3 से गया और इस 3 से गया, ठीक है। अब 7 से काटेंगे, ठीक है, 7 से ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 7 से 2 बार जाएगा, बस कुछ नहीं करना, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, इधर कितना है 9 दूनी 18, अनुपात इधर कितना बचा 14, इधर कितना बचा 15। तो उसने हमसे क्या पूछा था, ए अनुपात बी अनुपात सी डी, तो इसका मान क्या आ गया है ये, ठीक है। चाहे तो आप इनकी सबकी कैलकुलेशन वो मल्टीप्लाई करके कर सकते थे, चाहे आप जो हमारे कट रहे उसे काट सकते हैं, दोनों ही ट्रिक मैंने आपको बता रखी। चाहे तो आप इसे कैसे करते हैं 2 × 18, फिर 18 की आप 14 में मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो आपको इसलिए काट दी क्योंकि ये संख्या ज़्यादा है, फिर गुणा करने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है भाई। चाहे आप इनकी मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ए बी अनुपात बी, यानी कि ए अनुपात बी कितना है, बराबर 1/2 अनुपात 3/8 के, ठीक है। अगला देखते हैं बी सी अनुपात कोमा बी अनुपात सी बराबर है, इस बार उसने बटे में संख्या दे रखी है 1/3 अनुपात बी, बी का मान क्या है 5/9, कोमा डी कोमा सी डी, सी डी अनुपात कितना हो जाएगा 5/6 अनुपात 3/4। तो ए बी सी डी का मान बताओ, तो कोमा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताना भाई, ठीक है। ये क्या है 6 है यहाँ पर, देखो इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन, हाँ सबसे पहले तो हम ए बी का मान निकालेंगे, ठीक है। ए अनुपात बी ये है ना, इसे हम क्या लिख लेंगे 1/8, हाँ, और बी सी स्टॉप करना जरा, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे ए बी का मान, ठीक है। ए बी, अगर मैं ए तथा बी को मैं ऐसे लिख लूँ तो ये कितना आ जाएगा 1/2 बटा बी का मान कितना है 3/8, तो ये 8 ऊपर चले जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3। यहाँ से हमें ए और बी का मान पता चल गया 4/3, ठीक है।
इसी प्रकार हम इसका करेंगे, बी तथा सी कितना है, अनुपात 5/9। इसे भी मैं ऐसे लिखूंगा, b/c बराबर 1/3, तो 5/9। 9 ऊपर जाएगा, 3 से डिवाइड होएगा, कितना आ जाएगा, 3/5। ठीक है, इसी प्रकार सी डी में भी हम ऐसे ही करेंगे, कितना है, 5/6 अनुपात 3/4, यानी कि सी डी बट्टे सी अपॉन डी कितना आ जाएगा, 5/6, ठीक, बट्टे 3/4। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये, यानी कि ऊपर जो बीच की संख्या उनकी मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वालों की ऊपर की होगी, तो कितना आ जाएगा, 5 × 4/6 × 3, तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 और 6 18, यानी कि 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 3 6, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 3 9, यानी कि सी डी का मान हमारा आएगा 10/9। ठीक है, अब कुछ भी नहीं, अब हमें पता चलेगा भाई ए बी का मान कितना आ गया, 4/3, बी सी का कितना आएगा, 3/5 और सी डी का कितना आएगा, 10/9। बस हमें अपना वही ट्रिक अपनानी, डी की स्थानों की पूर्ति। ठीक है, ठीक है, मैं से यही कर रहा हूं। ठीक है, ए अनुपात बी, क्या कैसे करते थे हम, ए अनुपात बी, दूसरा क्या हमारा, बी अनुपात सी, और तीसरा क्या था हमारा, सी अनुपात डी। बस इसमें हमें मान ही रखना। उसने हमसे क्या पूछा है, इसका मान पूछा है। ए बी का कितना हो गया, 4/3, बी सी का कितना हो गया, 3/5, और सी डी का कितना होगा, 10/9। ठीक है, तो हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, 4 हमारे ये है। ठीक है, तो मैंने रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या बताया, जो हमारी कॉमन होगी, कॉमन हमारा क्या है, 3, तो यहाँ पर भी हम 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी 3। अब इस वाले कॉमन की बात करेंगे, यहाँ पर क्या है, 5 और इधर क्या है, 10 और 10, जो इससे पहले की होगी। बस सिंपली हमें क्या, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आपके अगर डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर लो। ठीक है, देखो भाई, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा और 3 से हो जाएगा। ठीक है, 5 से 2 बढ़ जाएगा, 5 से 2 बढ़ जाएगा, तो यह कितना बचेगा, 4 दूनी 8। ठीक है, यहां कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, अनुपात यहां कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, यहां पर 10 और यहां पर 9। तो ए अनुपात बी अनुपात सी डी अनुपात का आंसर क्या आ गया, ये। ठीक है, अगर हमारी संख्या किसी से कटती है तो कट ले, या नहीं तो नहीं, क्योंकि इसमें एक विषम संख्या है, इसलिए हमारा संख्या किसी से कटने की, इन 2 से। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, 8/6/10/9। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है ये ए बी का हमें यहाँ से जो है, जो इसने 2 संख्या दे रखी थी, इन्हें हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और बाकी जो है हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति करके ऐसे कर लेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें कैसे करनी है, जो हमारे कॉमन होंगे उन्हीं से हम इनकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहले वाला है तो पहले की संख्या इधर है, और इधर है तो जो बाद की संख्या वो लिखेंगे। तो इस तरह मैंने आपको जो है 3-4 ट्रिकों के माध्यम से अनुपात निकालना बताया। ठीक है, तो दोस्तों आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू।